इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। कोई सिद्ध लोग नहीं है, कोई सही काम नहीं है, कोई आदर्श बॉस नहीं है, कोई सही जीवन साथी नहीं। परमेश्वर ने हमें उन खामियों को पूरा करने के लिए माफ करने की क्षमता दी है, लेकिन यदि आप क्षमा करने से इनकार करते हैं, आप जानते हैं अंत में आप कहाँ होंगे। अंत में आप अकेले और असहाय होंगे। आनंद ले रोजमर्रा के जीवन का में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और आप जानते हैं मैं आज सिखा रही हूँ कुछ ऐसा कि जिससे आप अपने जीवन में रखकर अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते, और वो है अक्षमा। मैं उस शक्ति के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरा मतलब है उन लोगों को क्षमा करने में सक्षम होने और इच्छुक होने की परम सुंदर शक्ति जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। कल के कार्यक्रम में हमने आपको आलूओं का एक बड़ा सा थैला दिखाया था जो उस बोझ को दर्शाता है जो हम अपने साथ ढोते हैं यदि हम दूसरे लोगों के लिए कड़वाहट और नाराजगी उठाते हैं। तो इस संदेश में हम इस नतीजे पर पहुंचे जहां हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि आप क्षमा न करने का फैसला क्यों करते हैं। परमेश्वर ने तो बहुत ही उचित बात कही है कि आप क्षमा कर दें। ये एक अच्छा है। क्या यीशु के लिए उचित था कि वो मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाए? जिस सजा के लायक हम थे उसे वो लें? नहीं, वो उचित नहीं था। लेकिन ये वो था जो परमेश्वर चाहता था, तो ये उसको सही चीज बनाता था। तो हमें क्षमा क्यों करना चाहिए? खैर, पहला कारण है कि परमेश्वर ने कहा, आप जानते हैं यदि हम ज्यादा ही इस रवैये के साथ रह सकते हैं, यदि परमेश्वर ने कहा है ये करो, ये हमेशा ये जानने की जरूरत नहीं कि क्यों हमें इसे समझना नहीं चाहिए। हमें केवल उसकी आज्ञा पालने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अब जानते हैं यदि आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ इससे गुजर रहे हैं, आप उन्हें क्यों 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 कहते हैं, सुनते सुनते थक जाते हैं और आप तो जैसे क्योंकि मैंने ऐसा कहा था, बस मुझ पर भरोसा रखो और करो क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। और इसलिए परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ही करते हैं और सब कुछ जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है वो हमारे फायदे के लिए है। दूसरा कारण कि आप क्षमा करना चाहते हैं, आप यदि नहीं करते तो आपको विश्वास काम नहीं आएगा। ये हमने मरकुस अध्याय 11 में पढ़ा था। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, छोड़ दो, जाने दो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। गलातियों अध्याय 5 वचन 6 बहुत अच्छा वचन है। इसमें लिखा है, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। इसलिए विश्वास सिर्फ प्रेम के द्वारा काम करता है। मैं परमेश्वर के पास नफरत और कड़वाहट और सब प्रकार की बदसूरत चीजों से भरा दिल लेकर नहीं जा सकती और अपने विश्वास में से किसी शक्ति की उम्मीद करूं। लेकिन यदि मैं प्रेम से चलते हुए उसके पास जाऊं और मैं उससे मेरे लिए कुछ करने को कहूं, फिर वो उन प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दे सकता है। प्रेम नहीं, विश्वास क्रोध, आक्रोश, अपराध, क्षमा या कड़वाहट से सक्रिय नहीं होता। अब आप जानते हैं ईमानदारी से कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में क्षमा करने में मुश्किल होती है। एक समय अपने जीवन में मुझे यकीन है मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब मेरे लिए ये काफी आसान हो गया है क्योंकि मैं वास्तव में इसे समझ गई। मैं पूरी तरह समझती हूँ कि जब मैं लोगों को क्षमा करती हूँ तो मैं खुद पर एहसान करती हूँ। कौन पूरा दिन इसे अपने साथ उठाए रखना चाहता है? किसी से नफरत करना मुश्किल काम है। मैं अपनी ऊर्जा इसमें नहीं डालना चाहती। मैं अपने जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ और मुझे लगता है आप भी अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। और फिर मैं शैतान के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहती कि वो मेरे जीवन में काम करने लायक हो। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा और उसने कहा, क्षमा करो कि शैतान का हम पर दांव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्षमा करो कि आप शैतान को आपके जीवन में आने का कोई अवसर न दे। यदि किसी ने आपको हाल ही में चोट पहुंचाई है और उन्हें क्षमा करने के बारे में परमेश्वर आपसे निपट रहा है और आप अभी भी उस पर डटे हुए हैं, उस पर डटे हुए हैं, बेहतर हो कि आप सावधान रहें क्योंकि हो सकता है आप यीशु के लिए अपने जीवन में काम करने का द्वार खोल रहे हैं और आप ये नहीं चाहते हैं।
विश्वास करें, हम वो चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें देने के लिए कहा है, जो शत्रु ने हमें देना है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 26-27 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब मुझे ये अच्छा लगता है, कैसे हो सकता है कि मैं क्रोधित और पाप न करूं? ये रही चाबी। सिर्फ इसलिए कि आप क्रोधित महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप जानते परमेश्वर से भी कह सकते हैं, मुझे क्रोधित महसूस हो रहा है लेकिन मैं इसे जाने देना चाहता हूँ परमेश्वर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भावनाएं तुरंत बदलने वाली हैं। सच्चाई ये है कि शायद कुछ समय के लिए वे न बदलें, लेकिन यदि आप वो करने का चुनते हैं जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है, तो आपकी भावनाएं हमेशा आपके चुनाव के साथ होंगी। आप शायद अपनी भावनाओं के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना है ये तो चुन सकते हैं। इसलिए हम पाप को जाने देने के लिए किसी को माफ करने का चुन सकते हैं। भले ही आप क्रोधित हों, आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप मत करें। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। खैर, मैं हमेशा चिढ़ाती और कहती हूँ, हमारी शादी के शुरुआती वर्षों में जब मेरा गुस्सा बहुत खराब था और यदि मैं नाराज होती, वास्तव में मुझे खुशी होती थी यदि ये सुबह का समय होता कि सोने जाने के समय, क्योंकि इस पर काबू पाने के लिए ज्यादा समय मिलता। सूर्यास्त होने तक आपका गुस्सा न रहे। आप जानते हैं क्यों? जो भी आप बिस्तर पर जाते हुए साथ लेकर जाते हैं, उसी के साथ आप जागते हैं। किसी भी प्रकार का गुस्सा यदि आप अपने साथ बिस्तर पर लेकर जाते हैं, उसी के साथ आप जागते हैं। और शायद आप कई बार रात के बीच में भी उठेंगे, और ऐसा शैतान को अवसर न दो। शैतान के पास उसकी अपनी काफी ताकत है, हमें उसे और देने की जरूरत नहीं है। क्षमा आपकी आत्मा पर एक भारी बोझ डालती है और यह आपको कमजोर बना देती है। यह आपके जीवन में सब कुछ कटु और मुश्किल बनाती है। ये बोझ बहुत भारी बन जाता है। नीति वचन अध्याय 16 वचन 32, विलंब से क्रोध करना वीरता से उत्तम है। मुझे वो अच्छा लगता है जिन लोगों की लंबी ज्यादा गुस्सा आता है, उनके पास कोई आध्यात्मिक मजबूती नहीं होती है, और हमें शारीरिक मजबूती से आध्यात्मिक मजबूती की ज्यादा जरूरत है। और हम सब जानते हैं हमें शारीरिक मजबूती की कितनी जरूरत है, लेकिन हमें आध्यात्मिक मजबूती की ज्यादा जरूरत है। हमें आध्यात्मिक ताकत चाहिए जब हम परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं के साथ जाते हैं। नीति वचन अध्याय 14 वचन 30, एक शांत और अबाधित मस्तिष्क को दिल हमारे शरीर का जीवन और स्वास्थ्य है, लेकिन विदेश ईर्ष्या क्रोध, जो कि क्रोध है, हड्डियों को जलाने जैसा है। आइए भी, मेरा मतलब है, मुझे ये सच्चाई पसंद है कि परमेश्वर ने हमें पसंद करने की शक्ति दी है। यदि मैं चाहूं तो मैं क्रोधित रह सकती हूँ अपने शेष जीवन भर, किसी से नफरत कर सकती हूँ, लेकिन यदि मैं नहीं चाहती तो मुझे नहीं करना चाहिए। जब भी हम कुछ सही करने को चुनते हैं, परमेश्वर हमेशा इसे करने में हमारी मदद करेगा। एक प्रसन्न मन एक अच्छी औषधि है, लेकिन जब हम अक्षमा से भरे, हम खुश नहीं हैं और ईमानदारी से, मुझे लगता है यदि आप बहुत कड़वाहट से भरे हैं तो यह आपको बीमार भी बना सकता है। मैं सच में इस पर विश्वास करती हूँ। मुझे लगता है कि हम वास्तव में इतना ज्यादा दबाव डाल सकते हैं कि अक्षमा का तनाव वास्तव में आपको बीमार बना सकता है। क्षमा करने का एक और कारण है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी करता है। एक विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और वो बहुत अनमोल और अद्भुत है। वो हमारा दिलासा देने वाला, हमारा मददगार, हमारा शिक्षक, हमारा मार्गदर्शक है। वो हमारे साथ बहुत कोमल और आश्चर्यजनक रूप से पेश आता है, और हमें उसे दुख नहीं देना चाहिए, हमें उसे दुखी नहीं करना चाहिए। इफिसियों अध्याय 4 और वचन 30 और 31, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूरी की जाए। अब जहां तक क्षमा हमारी इबादत में भी रुकावट डालती है, मत्ती अध्याय 5 वचन 23 और 24 ऐसे वचन हैं जिसे लिखा गया है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई या बहन के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले उनसे मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अब ये इस पूरे को दूसरे स्वर पर ले जा रहा है। ये नहीं कह रहा यदि आपके पास किसी के विरोध में कुछ है आप जाएं और उसे सही करें। ये कह रहा है यदि आप याद आता है कि उनके पास
आपके विरुद्ध कुछ है, जाकर उसे सही करें। इसलिए क्या इसका अर्थ संभवतः ये हो सकता है कि शायद भले ही ये उनकी गलती हो सकती है, फिर भी हमें जाना और स्वयं को विनम्र बनाते हुए कहना है, मैं मेल मिलाप चाहता हूँ। मैं हमेशा ये कहना पसंद करती हूँ, वो व्यक्ति जो पहले मेल मिलाप करने का इच्छुक है वही आध्यात्मिक रूप से सबसे परिपक्व है। आप जानते हैं, यदि आप किसी के साथ संबंध में हैं और आप महसूस करते हैं जैसे कि वो कभी क्षमा नहीं मांगते, कि आप ही हैं जो हमेशा क्षमा मांगते हैं और आप शांति बनाए रखना चाहते हैं, इसके लिए अपने लिए अफसोस न करें। यदि आप ये करने के इच्छुक हैं और वे नहीं, तो आप आध्यात्मिक रूप से उनसे ज्यादा परिपक्व है। परमेश्वर क्षमा करता है और हमें क्षमा करना और जल्दी से करना सीखना चाहिए। इसलिए जिस तरह से हम दूसरे लोग से बर्ताव करते हैं, उसी तरह का हमसे बर्ताव किया जाएगा। मत्ती अध्याय 7 वचन 1 से 5, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब ये रहा, तू क्यों उस तिनके को देखता है? वो कितना छोटा है जो तेरे भाई की आंख में है, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। तो यहाँ एक उदाहरण देना चाहिए। यदि ये मेरी आंख में है और मैं इसे आंख में से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, कितनी मूर्खता है। और वास्तव में ये ऐसा ही है। ये आश्चर्यजनक है कि हम स्वयं पर कितने दयालु हो सकते हैं और स्वयं के लिए सब बहाने बना सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए हम कितने बेरहम हो सकते हैं। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। एक अनुवाद तो कहता है, एक टेलीफोन का खंभा तेरी खुद की आंख में है। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। और ये अपने आप में एक दूसरी ही पूर्ण शिक्षा है। ये ऐसा है, यदि मेरी आंख में ये इतनी बड़ी चीज है तो संभव तो मैं कैसे स्पष्ट देख सकती हूँ कि तेरी आंख से तिनका निकालने में मदद करूं। मत्ती 7:12, इस कारण जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो वैसा ही वो तुम्हारे साथ करेंगे। क्या मैं आपसे आज एक सवाल कर सकती हूँ? क्या आप चाहते हैं लोग आपको माफ करें जबकि आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं? बेशक हम करते हैं, मैं करती हूँ। मैं कभी कभी लोगों को चोट पहुंचाती हूँ और मेरा ऐसा मतलब नहीं होता और मैं ऐसा करने का इरादा नहीं रखती, लेकिन फिर भी यदि कोई दिन वास्तव में मेरा बहुत बुरा होता है और मैं पूरा दिन बस दूसरों के साथ निर्दयी रही और मैंने किसी को चोट पहुंचाई और जानबूझकर ये किया, और फिर भी बस मुझे बोध होने पर उनके पास जाकर उनसे माफी मांगने के योग्य होना चाहूंगी। यदि हम माफ करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। कोई भी लोग सिद्ध नहीं है, कोई सही काम नहीं है, कोई आदर्श बॉस नहीं है, कोई सही जीवन साथी नहीं है। परमेश्वर ने हमें उन खामियों को दूर करने के लिए माफ करने की क्षमता दी है, लेकिन यदि आप क्षमा करने से इनकार करते हैं, आप जानते हैं आप अनंत तक कहाँ होंगे। अंत में आप अकेले और असहाय होंगे। अब अक्षमा को पहचानने के तरीके क्या हैं? आज सुबह किसी ने मुझे कहा, मैंने उन्हें बताया कि यहाँ स्टूडियो में मैं किस पर सिखाने वाली थी, तो उन्होंने कहा, आप जानते कभी कभी मुझे लगता है हमारे पास क्षमा है और हमें इसका एहसास नहीं होता, और मैं इससे सहमत हूँ। मुझे याद है एक बार मैं एक चर्च सर्विस में थी, पास्टर ने कहा कि वो क्षमा पर सिखाने जा रहे थे और मैंने अपने अहंकार और अभिमान में सोचा, खैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी पर नाराज़ नहीं हूँ, और मैंने अपने दिल में प्रभु को बोलते सुना, हाँ है, और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन है। और फिर उसने मुझे दिखाया कि मैं अपनी बेटी के दोस्तों में से एक पर गुस्सा थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उस दोस्त ने मेरी बेटी के साथ सही बर्ताव किया था, और मेरी बेटी वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं कर रही थी, जबकि वही एक थी जिसे करना चाहिए था। लेकिन मैं उस लड़की पर गुस्सा थी क्योंकि जिस तरह से वो मेरी बेटी से बर्ताव कर रही थी वो मुझे पसंद नहीं था। खैर, आप कहते हैं, खैर आपको दोष नहीं देता, आप एक माँ हैं, माँ ऐसा करती है, लेकिन आप जानते हैं यदि मैं उस लड़की के लिए प्रार्थना करती तो मैं आगे बढ़ सकती थी। देखो, लोगों पर गुस्सा करके, उनसे नफरत करके हम कोई भला नहीं करते, लेकिन हम लोगों की मदद कर सकते हैं उनके लिए प्रार्थना करके। अब लूका अध्याय 15 में एक कहानी है जो बहुत प्रभाव
शैली है। ये उड़ाऊ पुत्र और बड़े भाई के बारे में है, और ईमानदारी से ये जितनी बड़ी भाई की है उतनी ही उड़ाऊ पुत्र की है, लेकिन हम अक्सर सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। माफ करना, हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टिकोण की बात करते हैं। और यदि मैं आपके लिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ूं तो मुझे लगता है आप इसे जल्दी से समझेंगे। ये नौजवान अपने पिता के पास गया और उसने कहा, संपत्ति में जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। खैर, सबसे पहले तो उन दिनों अपने पिता से कहना मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दो, जब वो अभी जीवित है, तो ये कहना ऐसा है काश तुम मर जाते। तो खैर, तो उसने ऐसा किया था जिससे उसके पिता उस पर गुस्सा हो सकते थे, लेकिन इसके बजाय पिता ने उसे अपनी संपत्ति दे दी और नौजवान वहां से बाहर चला गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसका उपयोग वेश्याओं पर, शराब पीने और शायद जुओं में और सब तरह की चीजों के लिए किया, और जब सब चला गया, कुछ नहीं बचा, उसने सब बर्बाद कर दिया और उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो खेतों में सुअर चराने का काम करता। कोई उसे काम पर न रखता, काम देता सिवाय इस सुअरों वाले किसान के। तो उसने उसके लिए कुछ समय काम किया और फिर अर्थव्यवस्था की हालात इतनी खराब हो गई कि उसके लिए वहाँ कुछ खाने को भी नहीं था, या सिवाय इसके कि वो वहीं खाता जो सुअर खाया करते थे। तो यहाँ ये नौजवान जो एक प्रेम करने वाले पिता और एक परिवार के साथ एक अच्छी जगह पर शानदार जीवन बिता रहा था, वो सब छोड़कर यकीनन सुअरों के साथ खा रहा था। लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो मुझे अच्छा लगता है। लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ को आज ये एहसास हो रहा है। आप आ रहे हैं, आप तो जैसे ओ वाह मैं क्या कर रहा था, क्योंकि अक्षमा के बारे में ये बात उससे कहीं बड़ी समस्या है जितना हम सोचते हैं। और इसलिए उसने कहा, मैं जानता हूँ मैं क्या करूँगा। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, मैं तेरा सेवक होने के अलावा कुछ होने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी होगी तेरे घर में नौकर बनकर, यदि तू मुझे क्षमा कर देगा। तो वो एक पश्चाताप वाले दिल के साथ गया, और बाइबल में लिखा है कि बेटा अभी दूर ही था कि पिता ने उसे आते देखा और वो दौड़कर उसके पास गया। इसके बारे में एक और बात है जो कि खूबसूरत है, क्योंकि उन दिनों बुजुर्ग दौड़ नहीं सकते थे, उनके लिए दौड़ना निरादर समझा जाता था। लेकिन ये पिता अपने बेटे को घर आता देख इतना रोमांचित हुआ कि उसने परवाह नहीं की कि वो कैसा दिखता है या कैसा कोई और सोचता है। वो दौड़कर उसके पास गया और उसने उसे चूमा। आज मैं आपसे ये कहने का अवसर लेना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर से दूर भटक गए हैं, या आपने कभी मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं जाना है, यदि आपका एक पश्चाताप भरा दिल है और आप प्रभु की ओर मुड़ेंगे, वो अभी आपकी ओर दौड़ेगा और आपको मिलेगा और आपकी जीवन को चंगा करेगा। और आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है जिस पर आप फोन कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ मुक्ति के बारे में प्रार्थना करें। यदि आप अपना जीवन मसीह को समर्पित करना चाहते हैं, हम इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमें आपके साथ प्रार्थना करने के लिए बहुत खुशी होगी, और हम आपको मसीह में नया जीवन शुरू करने के लिए कुछ सामग्री फ्री में देंगे। याद रखें, यदि आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वे आपके साथ होंगे और आपके जीवन में चंगाई लाएगा। वो आपको क्षमा करना चाहता है, और वो आपसे चाहेगा कि आप भी उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। लेकिन ये एक बिल्कुल नए जीवन की शुरुआत है। खैर, बात जो दिलचस्प है कि पिता ने कहा, एक पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है, जो खो गया था लेकिन अब वो ठीक है, अब मिल गया है। और इसलिए बड़ा भाई जो बाहर खेत में था, और वो भी जो कुछ हो रहा था उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, और उसने गाने बजाने का शब्द सुना, और वो सेवकों में से एक के पास गया और पूछा, ये क्या हो रहा है? और उसने कहा, ओ तेरा भाई वापस आ गया और तेरे पिता ने एक पला हुआ बछड़ा कटवाया है। और उसने लड़के को एक सुंदर वस्त्र भी दिया था और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई, और वो वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। खैर, बड़े भाई को उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वो क्रोधित था। उसके पास छोटे भाई के खिलाफ बहुत सी बातें थी जिनसे वो कभी निपटा नहीं था। आपने देखा, इसलिए मैं कहती हूँ कि इस दृष्टांत में
मुख्य कहानी बड़े भाई के बारे में है, ये नहीं है। हाँ, ये उड़ाऊ के बारे में है और हम परमेश्वर के पास घर वापस कैसे आ सकते हैं। लेकिन कई बार हम बड़े भाई के हिस्से के बारे में चूक जाते हैं, जिसके लिए हमें सब सोचना चाहिए कि वो बस कड़वाहट और नाराजगी और क्षमा में भरा हुआ था, जो कि कहीं से ज़्यादा बुरी थी। छोटे भाई ने अपनी विरासत लेकर घर छोड़ दिया था। वो तो एक नौजवान की मूर्खता थी। लेकिन ये बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई, वो जिस उम्र में था उसमें उससे ज़्यादा समझ होनी चाहिए थी। बजाय अपने भाई के बारे में ऐसा महसूस करने के, खैर आप कैसे पहचान सकते हैं कि उसमें अक्षमा थी? बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने किया, लेकिन यहाँ कुछ सुझाव है। सबसे पहला, अक्षमा हमेशा हिसाब रखती है। लूका अध्याय 15 वचन 29 में उसने अपने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया। मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। देखा, वो हर चीज की गिनती कर रहा है इतने सालों से, साल दर साल, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, लेकिन और तूने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, वो रिकॉर्ड रख रहा था। पतरस जानता था कि वो अपने भाई को कितनी बार क्षमा करे। मेरे हिसाब से हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, उसका मतलब है कि वो चला गया। आप वापस जाकर इसे अलमारी से बाहर निकालकर जिंदा नहीं कर सकते कि जब भी आपको जरूरत हो आप किसी के खिलाफ इसे इस्तेमाल करें। प्रेम इसके साथ कोई भी किसी की बुराई का हिसाब नहीं रखता। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 मुझे अच्छा लगता है। ये दूसरों का अपमान नहीं करता, ये अपनी बड़ाई नहीं करता, आसानी से क्रोध नहीं करता, ये गलतियों का कोई हिसाब नहीं रखता। मुझे आपसे एक प्रश्न करना है कि आप एक अच्छा हिसाब रखने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप एक अच्छे लेखापाल हैं? आप जानते हैं, ये जानना गजब का है कि आप कभी किसी से नाराज थे और आप पीछे देखते हैं और सच में याद भी नहीं कर सकते कि वो क्या था जिसके लिए आप नाराज थे। यार, ये एक बहुत अच्छा हिसाब रखने वाला हुआ करता था। और आप जानते हैं, शायद अब यदि मैं पिछले सप्ताह पर गुस्सा थी, इस हफ्ते मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो क्या बात थी जिससे मैं गुस्सा थी, मैं नाराज थी। और ये अद्भुत है। जैसा मैंने, मुझे लगता है, कल कहा था, जितनी जल्दी आप इसे करते हैं उतना ही क्षमा करना सरल होता है। और क्षमा हमेशा शिकायत करती है। तुमने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुमने मुझे कभी एक पार्टी भी नहीं करने दी। खैर, वो पिता को वो सब दोहराने के लिए तैयार था, सब कुछ जो पिता ने कभी उसके लिए नहीं किया था। लेकिन मैं उसे धन्यवाद देते नहीं देखती हर उस चीज के लिए जो उसने उसके लिए की थी। और शायद लोग भी जिससे आप नाराज हैं, क्या ये संभव है कि किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आपने नहीं? उन्होंने जो कुछ किया है, आप उसके लिए शुक्रगुजार होने में असफल हो रहे हैं, और अब उन्होंने एक चीज कर दी जिससे आपको चोट पहुंची और आप नाराज हैं, और आप अब इसी बात को ध्यान में रख रहे हैं। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं आपके जीवन में, वो बहुत बड़ी बन जाती है। परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है उस पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि जो नहीं किया उस पर करने के। बिल्कुल, अभी आप जितने शुक्रगुजार होते हैं उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको देंगे, वो अच्छा देंगे। लेकिन यदि आप उसके लिए शिकायत कर रहे हैं जो पहले से आपके पास है, तो वो आपको, मुझे कुछ और देने की जहमत क्यों उठाएंगे? न केवल आपको ये संदेश मैं आज स्वयं को भी दे रही हूँ, जितना आपके लिए वैसे मेरे लिए भी है। इतने वर्षों से मैंने तेरी सेवा की है, तूने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, तूने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। लूका अध्याय 15:29, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। खैर, मुझे यकीन है उसने किया था, लेकिन शायद उसने ये देखा नहीं था, तूने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। आप जानते हैं, आपने ध्यान दिया बड़े भाई की पार्टी के बारे में, नाराज था। आप जानते हैं बड़े भाई किस तरह के होते हैं, उन्हें पार्टियां पसंद नहीं होती। क्या आप जानते हैं, पिता ने लड़के से अंदर आने की विनती की, लेकिन उसने जश्न नहीं रोका क्योंकि उसे वो पसंद नहीं था। और मुझे कहना अच्छा लगता है कि परमेश्वर को एक अच्छी पार्टी पसंद है। वो चाहता है कि हम खुश रहें, वो चाहता है हम अपने जीवन का आनंद लें।
और सिर्फ इसलिए कि किसी को वो पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी रोकने वाले हैं। इसलिए या तो आप अपनी कड़वाहट और नाराज़गी का बोझ गिरा सकते हैं और आगे बढ़कर परमेश्वर की पार्टी में आ सकते हैं, या आप बाहर रहकर बाकी दूसरों को अपने जीवन का आनंद लेते देख सकते हैं। और शायद आप में से कुछ यही कर रहे हैं। आप शायद बाहर से उन लोगों को अंदर देख रहे हैं जिनके जीवन आपसे बेहतर लगते हैं, लेकिन शायद आप वो करने के इच्छुक नहीं हैं जो उन्होंने ये जीवन पाने के लिए किया है जो आज उनके पास है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।